गुजरात में सियासी हलचल बहुत तेज थी। भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हो गया मुख्यमंत्री के तौर पर। कल 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं, यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री होंगे और 15 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और आज जो जानकारी मिल रही है, कुछ देर में जो 2 डिप्टी सीएम की चर्चा चल रही थी नीरज, तो क्या उसका खुलासा कल ही होगा? मैं आ रहा हूं नीरज आपके पास। विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, 15 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं, जानकारी मिल रही है। 2 डिप्टी सीएम जिनकी चर्चा और जिक्र बार बार हो रहा है, क्या कल ही खुलासा इनका भी होगा? भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। रूपाणी, भूपेंद्र भाई सक्षम है और अगला चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये कहते हुए विजय रूपाणी। अब सवाल यह है, कल बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कल 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं। और अब से कुछ देर के बाद जो जानकारी मिल रही है, भूपेंद्र पटेल राज्यपाल से मिलने के लिए जाएंगे और 15 मंत्री शपथ लेंगे। और नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ कमलम से जुड़े हुए हैं। नीरज, कल 15 मंत्रियों के शपथ लेने की बात सामने आ रही है, तो क्या 2 डिप्टी सीएम जो जिक्र हो रहा है उनका भी खुलासा कल ही होगा? नितिन जी मेरे को बाहर निकल। नितिन जी, आप सबसे सीनियर लीडर थे। धक्का नहीं। नितिन जी, आप सबसे व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन, आपका पहला रिएक्शन क्या? मैंने भूपेंद्र भाई पटेल को अभिनंदन दिया है। वो मेरे मित्र है, मेरे करीबी है और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको मुख्यमंत्री ना बनाए जाने पर तो नितिन पटेल को आप सुन रहे थे। नीरज हमारे सहयोगी नितिन पटेल से बात करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज्यादा उन्होंने बात की नहीं। हालांकि लगातार उनके नाम की चर्चा हो रही थी। और अब एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूपेंद्र पटेल को मेरा पूरा समर्थन है। अनुभवी व्यक्ति को जिसके सम्मान महामहिम राज्यपाल जी को ये कार्यकर्ताओं में भी उसके लिए बहुत अच्छा भाव है, ऐसे व्यक्ति को अपने पर्यवेक्षक के साथ अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है। वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। भूपेंद्र यादव को सुन रहे थे आप। नेता का चुनाव हो गया है, 6 बजे राज्यपाल को पत्र दिया जाएगा और उसकी जानकारी राज्यपाल को औपचारिक तौर पर दी जाएगी। और उससे पहले नितिन पटेल को सुन रहे थे आप। नितिन पटेल का नाम बताया जा रहा था कुछ घंटों पहले की रेस में सबसे आगे है, लेकिन नितिन पटेल अब थोड़ा मायूस नजर आया और उन्होंने ये कहा कि मेरा पूरा समर्थन है। और विकास भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विकास, खबर यह आ रही है कि कल कम से कम 15 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम भी, क्या खुलासा कल ही होगा? ये देखिए, नहीं, ये देर रात तक हो जाएगा और एबीपी न्यूज ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा, देश को बताएगा कि कौन डिप्टी सीएम हो सकते हैं और कौन कौन से मंत्री होंगे। हालांकि इसके लिए लंबी एक्सरसाइज अभी चलेगी, देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा। मुख्यमंत्री के साथ जो पर्यवेक्षक आए हुए हैं कि प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं, बीएल संतोष हैं, वो बैठक करेंगे। लगातार केंद्रीय नेतृत्व से भी चर्चा होगी, क्योंकि अमित शाह लगातार प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार गुजरात से जुड़े मसलों में लगातार चर्चा करके ही निर्णय लिए जाते हैं। तो इसलिए देर रात तक बैठकों का दौर चलेगा और उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से मंत्री शपथ लेंगे। लेकिन तकरीबन 15 मंत्री शपथ ले सकते हैं कल, जब मुख्यमंत्री की शपथ होगी। अब से कुछ देर बाद तकरीबन 5:30 बजे के आसपास राजभवन आचार्य देवव्रत के सामने अपने विधायक दल के नए नेता के चुनाव का पत्र सौंपेंगे भूपेंद्र पटेल। और उसके बाद औपचारिक रूप से राज्यपाल की तरफ से उनको अगली शपथ के लिए आमंत्रित किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा भूपेंद्र पटेल को वक्त दिया जाएगा। माना यह जा रहा है कि कल ही ये शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसके लिए बाकायदा मुहूर्त निकलवाया जाएगा, ताकि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो मुख्यमंत्री के हिसाब से शुभ मुहूर्त में संपन्न किया जा सके। जी, विकास आप रहे। नीरज लगातार कमलम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, बड़ी अहम बात है, 15 मंत्री कल शपथ ले सकते हैं। अब तमाम ऐसे और विधायक होंगे, क्योंकि अब भूपेंद्र पटेल का नाम तो मुख्यमंत्री के तौर पर ऐलान हो गया उनके नाम का, जो अब मंत्री बनने के लिए भी जुगत में लग जाएंगे। तो क्या कुछ चर्चाएं वहां हो रही हैं? जी बिल्कुल आदर्श, यही बात हमने सीआर पाटिल से पूछने की कोशिश की कि अब कैसे आप पावर बैलेंस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बार नए मंत्रिमंडल में जगह पाने की
का प्रयास है। तो CR पाटिल इस सवाल पर वो भी बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि उनको भी यह बात मालूम है कि पावर बैलेंस करना बहुत बड़ी चुनौती होगी। नितिन पटेल से जब हमने बात करने की कोशिश की तो नितिन पटेल ने कहा कि हमने भूपेंद्र भाई पटेल को बधाई दी, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही थी, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं ये तमन्ना थी। पिछली बार भी जब 2017 में भी आप देखें तो जब मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाया गया था तो कई दिन तक वो नाराज दिखाई पड़े थे। आज भी सुबह जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि एक अनुभवी और बहुत ही पॉपुलर लीडर को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। तो आज फिलहाल ये जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पे विधायक सारे मौजूद हैं और विधायक बारी बारी से भूपेंद्र सिंह पटेल को अपनी बधाई दे रहे हैं, उनको बुके पकड़ा रहे हैं और सारे जो विधायक मिल रहे हैं नए मुख्यमंत्री से। भूपेंद्र सिंह पटेल डेजिग्नेटेड मुख्यमंत्री हैं, अभी शपथ उन्होंने ली नहीं है। थोड़ी देर में ये राज्यपाल के लिए राजभवन के लिए रवाना होंगे और वहाँ आचार्य देवव्रत से मुलाकात करेंगे और शपथ ग्रहण के लिए निवेदन करेंगे, समय मांगेंगे उनसे। तो उसके बाद समय तय होगा कि कल कितने बजे होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि कल दोपहर में करीब 12 और 1 के बीच में कभी भी शपथ ग्रहण हो सकता है, जो हमारी जानकारी आ रही है। फिलहाल थोड़ी देर में यहाँ से ये रवाना होने वाले हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।